प्रेरणा का स्रोत मेरी माता ही है। मेरे समाज में रेस्पेक्टेड थर्ड जेंडर है जिनको सामने आने की जरूरत है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी लड़की कर सकती है। गाँव से मिलजुल कर रहूंगी, उनसे टच में रहने की कोशिश, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए। एब्जॉर्व करने में टाइम लग रहा था कि सही में ये पल मेरे लाइफ में आ चुका है। लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊंगी। लड़की जब आगे बढ़ती है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू बॉयज। बहनों को, बेटियों को और बहुओं को, जो भी हैं, जो पढ़ने की इच्छुक हैं और जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, आप उनको सपोर्ट करिए। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों और इरादे नेक तो सफलता आपके कदम चूमती है। गाजियाबाद के मुरादनगर की रहने वाली श्वेता त्यागी ने इस बात को सच कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में श्वेता ने 50वीं रैंक हासिल कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। आज श्वेता डीएसपी के पद पर चयनित होकर उन तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है जो अपनी आंखों में बड़े सपने संजोती हैं। श्वेता की इस कामयाबी से आज पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है और हर कोई मुरादनगर की इस जांबाज बेटी पर गर्व कर रहा है। श्वेता का मानना है कि कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास ही इस सफलता की कुंजी है। मुरादनगर की बेटी को डीएसपी बनने पर बहुत बहुत बधाई। हमें उम्मीद है कि श्वेता की यह वर्दी न केवल कानून की रक्षा करेगी बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी ने श्वेता त्यागी से उनके संघर्ष और सफलता के सफर को लेकर विस्तृत बातचीत की। श्वेता ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने परिवार के अटूट सहयोग और निरंतर मेहनत को दिया। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं IVN, ए यूनिट ऑफ ध्रुव स्वामिनी समाचार पत्र। गाजियाबाद में एक मुरादनगर छोटा सा कस्बा का नाम रोशन करते हुए एक हमारी बिटिया ने फिर से नाम रोशन किया है। हमारी एक बिटिया डीएसपी बन गई है और मैं आज वहीं उसी परिवार से आपको मिलाने आया हूं। और जो हमारी नवनियुक्त डीएसपी महोदय है, मैं उन्हीं से ही आपकी बात कराता हूं। पूरी जानकारी उनसे आपके सामने रखता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता त्यागी है और मैं मुरादनगर में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो गांव है वो हापुड़ खड़खड़ी है। कैसे सपना है आपको ये डीएसपी बनने का? एक्चुअली जब मैं डॉक्टरेट में थी तो हमारे कैंप्स के टाइम पे आई सॉ मैनी इनइक्वालिटीज एंड सिस्टमिक गैप। तो मुझे वहाँ से लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को हील करने के लिए केवल डॉक्टर की दवाई नहीं, पूरा सिस्टम को भी हील करना ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहिए। या कोई मतलब किसी घटना से प्रेरणा लेकर के ऐसा कुछ है कि मैं डीएसपी बन जाऊं? क्योंकि आपकी लाइन बिल्कुल एकदम चेंज हो गई। आपने बीडीएस किया है, जो मुझे जानकारी मिली थी, तो मेडिकल लाइन से एकदम आप डीएसपी बनना आपका अलग है बिल्कुल एकदम। तो ऐसा कैसे, मतलब प्रेरणा रही किसी को घटना को लेकर? एक तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, जैसे कि हेल्थ लाइन में भी अभी हमारे PHCs जो हैं वो अनइक्विप्ड हैं, और अभी भी हमारे सोशल लेवल पे बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो एक्सक्लूडेड हैं अभी भी हमारे समाज से। तो मुझे उन लोगों को देख के हमेशा लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए। तो ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में आने का एक पहला मोटिव था। दूसरा, मैं अपने आसपास की लड़कियों को देखती थी। लड़कियों को बढ़ने के लिए सही में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो मुझे लगा कि अगर मैं कोई एक ऐसी प्रेरणादायक पद पे पहुंचती हूँ तो शायद मैं बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट कर पाऊंगी। क्या क्या चुनौतियां सामने आई? पहली चुनौती तो यही थी कि लड़कियों के पास एक एज लिमिट होती है कि आपको उस एज के अंदर अंदर कुछ करना है। दूसरा, आप जब घर से कॉलेज जाते हो तो भी बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है लड़कियों को। एक महिला होने के नाते क्या पारिवारिक स्तर पे कोई दबाव किस तरीके का कोई झेलना पड़ा? मैं इस चीज़ को लेके सौभाग्यशाली थी कि मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी मुझे शादी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। बट हाँ, लड़कियों के लिए एक एज के बाद ज़रूर ये सारे प्रेशर बनने शुरू हो जाते हैं। अब डीएसपी बन गई हो तो सबसे पहला पल कैसा था? पहले तो मुझे एब्जॉर्व करने में टाइम लग रहा था कि सही में ये पल मेरे लाइफ में आ चुका है जो कभी मैंने सोचा था। तो बहुत खुशी हुई मुझे। माता पिता की क्या प्रतिक्रिया रही? पापा मम्मी भैया भाभी सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जब सबसे पहले खाकी वर्दी पहनेंगी तो सबसे पहला क्या मोटिव क्या रहेगा? मेरा मोटिव तो, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश आज के
टाइम में जो स्टेट है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी कि इस प्रगति के लिए मैं भी एक सिस्टम का हिस्सा बनी हूँ, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ वो अपने स्तर पर ज़रूर करूंगी। पुलिस के प्रति कहीं ना कहीं जनता में ये रहता है कि बहुत कठोर होती है पुलिस, तो आपका कैसा रवैया रहेगा जनता के प्रति? मैं चाहूंगी कि मैं पीपल पर्सन बन के रहूं। फ्रेंडली। हाँ जी, बिल्कुल, ताकि क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम जो है वो वुमेन्स और बच्चों के अगेंस्ट ही होते हैं, तो मेरा एक ये भी थॉट प्रोसेस था कि पुलिस में जरूर महिला जो कर्मचारी हैं उनको एक अच्छे पद पे होना चाहिए, ताकि जो दूसरी महिलाएं या जो क्राइम्स होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट वो बहुत आसानी से अपनी बात आगे रख पाए। महिला सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है, तो आपका उसके प्रति क्या रहेगा, मतलब आपकी राय में जानना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी महिलाओं से मिलजुल कर रहूंगी, उनसे टच में रहने की कोशिश करूंगी, और तकनीकी जो भी आविष्कार हैं उन सबका सहयोग लूंगी कि ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके और वुमेन्स को जितना हो सके उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। जो आपके अलावा, आप तो खैर डीएसपी बन गई हैं, आपके अलावा जो लड़कियां महिलाएं जो सपना देख रही हैं खाकी में आने का, अधिकारी बनने का, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आप लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज द की, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और अगर मन में विश्वास है तो आप कर जाओगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी लड़की कर सकती है। सामाजिक स्तर पे डीएसपी बनने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? कि महिलाओं के लिए जो भी हो सकता है मैं वो उनके लिए करूंगी, क्योंकि महिलाओं को सबसे पहले सेफ्टी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं अगर सेफ नहीं महसूस करेंगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी वही होगी, और मुझे लगता है कि एक हमारे समाज में रेस्पेक्टेड थर्ड जेंडर है जिनको सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपनी मेडिकल फील्ड में भी देखा था, मैंने 5 साल में कोई भी उस जेंडर को इंक्लूड होते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर शक्ति एक आदमियों की तरह है फिजिकल, और इमोशंस जो है एक महिलाओं की तरह, तो मुझे लगता है उनको समाज में आगे आने की ज़रूरत है, और मैं उनको ज़रूर प्रेरित करना चाहूँगी कि वो आएँ और समाज में ऐसे पदों को ज़रूर ग्रहण करें। माता पिता आगे आपकी शादी भी करेंगे, तो शादी करने का मतलब क्या सपना है, कैसा आपको लड़का चाहिए? अच्छा इंसान होना चाहिए बस। आपकी लाइन में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ऐसा कोई चॉइस नहीं है, कोई भी, बस अच्छा इंसान होना चाहिए। डीएसपी महोदय से तो हमने आपकी बात कराई है, और उनकी माताश्री भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। जी, आप अपना पूरा नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम शशि त्यागी। तो आपको कैसा लग रहा है, बिटिया डीएसपी बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी आज इस पद को पाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा जितना मैं कर सकी काफी करा मैंने सहयोग। अब डीएसपी बन के आपको तो आंख नहीं दिखाएगी आगे? नहीं दिखाएगी, वो मुझे उस पर विश्वास है। पहली प्रेरणा का स्रोत मेरी माता ही है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। जो बिटिया हैं उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, पापा उनके, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप अपना पूरा नाम, आईवन पे पूरा नाम बताएंगे आप अपना? महेश त्यागी जी। तो त्यागी जी, कैसा लग रहा है, बिटिया तो डीएसपी बन गई? बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है कि ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट रही है। जी। तो शुरू से ही इसकी कोशिश थी किसी उच्च पद पे पहुंचे ही, तो आज इसने वो कर दिखाया, तो बहुत खुशी हो रही है। तो फोन भी बहुत आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, अभी जब मैं आया तो आपके फोन बजे जा रहे थे, तो रात सो पाए हो कि नहीं सो पाए? नहीं, रात नहीं सो पाए, कुछ तो खुशी के मारे नहीं सो पाए होंगे, कुछ फोन ने सोने नहीं दिया? 12 बजे से, मतलब 12:45 रिजल्ट आया था, उसके बाद मैं देहरादून था, वहाँ से तुरंत निकला और सुबह 5 बजे ही मैं पहुँचा हूँ। तो उसके बाद भी सब हम लोग घर पे बैठ के सब बातें करते रहे इसी बारे में, आगे कि कैसे आगे क्या करना है, तो मतलब आज सोए नहीं हम लोग। सोएंगे कहाँ से जब बिटिया ने इतनी मेहनत करके एक ये पद हासिल किया है। तो हमारे साथ में कुछ लोग जो कॉलोनी के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कॉलोनी की महिलाएं भी हमारे साथ मेरा हैं। नाम बेबी त्यागी। तो आप यही कॉलोनी में रहती हैं? हाँ जी, पड़ोस बिटिया में को बधाई रहती दिया आपने, माला डाल के, है ना? हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, मैं सुबह योगा से आई थी, मैंने स्टेटस पर देखा लगा हुआ, मैं एकदम बहुत खुश हो गई। मैंने दीदी को फोन किया और फिर मैं तभी से मुझे लगा कि मैं जाऊँ उनकी यहाँ। मुझे भी फोन से, मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ, तो मेरे लिए भी एक गर्व का समय है। मुझे भी सौभाग्य मिला बिटिया का जो है इंटरव्यू लेने का, और भी लोग मेरे साथ हैं उनसे। अच्छा, भाई हैं? हाँ। तो ये हमारे जो नवनियुक्त डीएसपी महोदय है, उनके भाई साहब हमारे साथ हैं, भाई से भी बात करेंगे। भाई को कैसा लगा? जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अंकित त्यागी है। अंकित जी, हाँ, कैसा लग रहा है, बहन आपकी डीएसपी बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी का मौका आपका है। सपना नहीं था कुछ ऐसा, मतलब आप भी बने? मेरा सपना अब बनेगा।
अब बनेगा। आपसे छोटी है ना? मेरे से छोटी है। अच्छा, तो अभी फिर कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक इंस्पिरेशन है, जैसा श्वेता ने खुद बताया कि बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ों के लिए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमारी फैमिली ने तो सपोर्ट काफ़ी दिया है, बट लेकिन एक इंस्पिरेशन के तौर पे जैसे बाकी सब लड़कियों के लिए भी इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है, तो आई होप ये करेगी। बस यही है कि आप अपनी बहनों को, बेटियों को और बहुओं को, जो भी हैं, जो पढ़ने की इच्छुक हैं और जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, आप उनको सपोर्ट करिए और वो आप सबका नाम एक दिन ज़रूर रोशन करेंगी। बहुत अच्छी बात कही भाई ने। और हमारे साथ में एक और है मामा जी। मामा। मामा, बड़े मामा। तो मामा जी, आप अपना नाम बताइए। सुशील त्यागी। सुशील त्यागी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? तो मुझे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत खुशी है उसको। ज्यादा क्या खुश लगे, भांजी है। एनर्जी ज्यादा है। हाँ जी, भांजी है। भांजी तो भैया बच्चों से भी प्यारी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं इतना इससे नहीं मिलता था, इतना इसको नहीं छेड़ता था, इतने अभी थोड़ा सा बड़ी हो गई है, नहीं मैं ज्यादातर इससे ही प्यार करता था। हाँ, पढ़ाई में बिजी होगी। बहुत बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है भांजी। शुभकामना देना चाहूँगा। शुभकामना है, मैं तो करूँ भगवान जल्दी प्रोग्रेस करके प्रमोशन हो जाए, जल्दी एसपी बने। एक और हमारे भैया साथ हैं। भैया जी, आप अपना नाम बताइए। नवीन यादव। नवीन यादव। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं भी इसका ही मामा लगूंगा। अमरीश त्यागी हमारा दोस्त है, उनकी भांजी है, तो हम भी पूरे क्लोज हैं। अच्छा अच्छा। बहुत खुशी की बात है, श्वेता जो डीएसपी बनी है। आशीर्वाद हमारा उसके साथ हमेशा रहेगा। तो करिए, बड़ी बढ़िया बेटी ने बहुत मेहनत करी, लाइन बदली, डॉक्टर सीधे डीएसपी बन गई। हमारे साथ जो बिटिया है श्वेता, उनके ताऊजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। आप क्या नाम है आपका? बालेश्वर त्यागी। तो सबसे पहले तो मैं श्वेता बिटिया को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उसकी सफलता के लिए, और साथ में ही मदर फादर और पूरे परिवार का इसके पीछे सहयोग है। और उसकी किसी भी चीज़ की सफलता के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए सबसे पहले अपना टारगेट निश्चित करना, लक्ष्य निर्धारित करना, फिर उसको पाने के लिए संकल्प लेना, और तीसरा उस पर कड़ी मेहनत करना। प्लानिंग बनाने के बाद उस पर कड़ी मेहनत करना, यही इस बच्ची में वो रहा। मैं अब से 7-8 साल पहले जाना चाहता हूँ, जब ये सफ़र शुरू हुआ, जब बिटिया के मन में जागा कि मैं MBBS करूँगी जी, तो हमने कोटा में कोचिंग के लिए प्लान बनाया। मैं भी उसमें गया था, कोटा बाई रोड गए थे हम। तो वो 1 साल उधर कोचिंग किया, उसके बाद एग्ज़ाम दिए तो मेरिट के हिसाब से BDS मिला, BDS कंप्लीट किया सिंसियरिटी से। और इसी बीच में परिवार में और दूसरे लोगों से भी ये भी चर्चा बनती रही कि भाई कहीं जाती नहीं, किसी फंक्शन में आती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये अपने टारगेट पे फिक्स थी। तो इसी दौरान फिर MDS की बात भी आई, MDS करने की। तो ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे इसने टर्न लिया, PCS की तरफ प्लान बनाया, और बस वो मेहनत से फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट चांस में ही इसने अपना प्री मेन और इंटरव्यू निकाला है। उसके लिए इसके पीछे पूरे माँ बाप का, पूरे परिवार का सहयोग रहा है, और इसमें इसका अपना कैरियर तो है ही, साथ ही माँ बाप का, परिवार का तथा समाज का नाम भी रोशन किया है। इससे हम बहुत खुश हैं। अपना टारगेट निश्चित करें, अपनी क्षमता, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना टारगेट निश्चित करें, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो असंभव हो, और उसमें संकल्प लें फिर कि मुझे ये करना ही है बाय एनी हाउ, और उसके मुताबिक अपना प्लान बनाएं और उस पर कड़ी मेहनत करें। बेल्ट की नौकरी में रहा हूँ, मैं भी डिफेंस से, एयरफोर्स से रिटायर हूँ एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट जी। तो बस यही लेसन है सफलता का, कि अपना निर्धारित करें लक्ष्य, संकल्प लें और कड़ी मेहनत करें, ये ज़रूरी है। क्योंकि इसमें 1-2 साल मैटर नहीं करते। इस बीच में एक और चर्चा उठी थी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि श्वेता अब शादी कर लो। अच्छा, शादी का दबाव भी आया था? थोड़ा सा हुआ था परिवार की तरफ से। हाँ। तो छोटे भाई को बोला, तो उन्होंने बोला कि श्वेता से खुद बात कर लो। एक साथी है, जब इन्होंने शादी का आया था तो तब आपका क्या उसमें रिप्लाई था?
एक्चुअली मेरे पास एज अ प्रेशर नहीं आया था, वो एक कंसल्टेंट की तरह से आया था कि अब हमें लगता है कि आपकी उम्र हो चुकी है और सारी चीजें उम्र पे होना जरूरी है, तो अब आप शादी कर परिवार के कर्तव्य के नाते, है ना? हाँ जी, कि तो अब आपको, हमें लगता है कि आप ऑलरेडी डॉक्टर बन चुकी हो, तो अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। तब फिर मैंने सबको बताया कि मेरा लक्ष्य है कुछ, मैं उसे पाना, अधूरा लक्ष्य है। अभी अधूरा लक्ष्य है, मैं उसे पाना चाहती हूँ। तो उसके बाद सबने मेरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया। और इस बीच में मैं बताऊं कि जब हमारी मीटिंग हुई, एक दो बार हम बैठे डिस्कस किया, तो इसके जो तर्क थे उन तर्कों में मुझे दम दिखाई दिया। तो फिर यही सोचते हुए कि डिटरमाइंड है बच्ची, डिटरमाइंड है, तो उसको 2 साल 3 साल दे दिए है। तो लास्ट ही उसका फल मिला। तो हमारे साथ हमने श्वेता से भी बात कराई और उनके मम्मी पापा से भी आपकी बात कराई, और जो उनके बड़े पापा, उनके ताऊजी हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो श्वेता ने मुरादनगर का नाम रोशन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का भी बहुत सहयोग रहा है। और एक लेसन है उन महिलाओं के लिए जो अभी भी कुछ करने की ठान रही है, कुछ करना चाह रही है, कोई बड़ी अधिकारी बनना चाह रही है, कोई बड़ी जॉब करना चाह रही है, तो उनके लिए भी एक लेसन है, उनको हार नहीं माननी चाहिए। सभी ने ये बात कही है कि उनको अपना टारगेट निश्चित करना चाहिए और ताकि उनको कामयाबी मिल सके।